हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर से आपके साथ स्टडी विद गौरव में आया हूँ। एक्चुअली आज मेरा आना इसलिए हुआ है कि आप तो रोज़ सोचते होंगे कि आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में आने वाली लेखपाल की वैकेंसी, जो कि 5200 आने वाली है। उसके बारे में मैं कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा और हाउ टू क्रैक द लेखपाल एग्जाम इन नेक्स्ट 2020 ईयर्स। उसकी मैं कुछ आपको वो बताऊंगा कि कैसे उसको क्रैक करना है, उसकी क्या योजना रहेगी, कैसा उसके में इम्प्लीमेंट करेंगे आप अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी योजनाओं को, और कैसे आगे ले चलेंगे ताकि आप उसमें एक सफल अभ्यर्थी के रूप में उभरें और एक वैकेंसी जो आपको चाहिए वो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to my channel Study with Gaurav for the latest updates. तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के यूपी लेखपाल जो वैकेंसी आई हुई है 5200 वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग याद रखिए 5200 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में टोटल। और इसमें 4 सब्जेक्ट दोस्तों पूछे जाएंगे। पहला होगा हिंदी, दूसरा होगा मैथ, तीसरा होगा आपका जनरल नॉलेज, एंड जो चौथा सब्जेक्ट होगा तो वो होगा आपका ग्रामीण परिवेश से संबंधित, अर्थात रूरल डेवलपमेंट। 4 सब्जेक्ट दोस्तों आएंगे और सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 25, 25, 25 एंड 25, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और 100 नंबर के ही होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, समझे दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें जो टाइमिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी 1 and 1/2 आवर, अर्थात 90 मिनट्स। 90 मिनट 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन दोस्तों करना है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो है दोस्तों 1/4 की, मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब इसमें दोस्तों बात उठती है कि चारों सब्जेक्ट तो है और 5200 पोस्ट है, तो इसके लिए दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, एक पोस्ट आपको चाहिए। और वो कैसे होगा, याद रखिए कि अभी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही हमारा ये कोरोना वायरस का जो भी चल रहा है पेंडेमिक, ये जब खत्म होगी तो इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो आप अगर एटलीस्ट अभी से भी जोड़ते हैं तो आपको लगभग 5 मंथ्स तो मिल ही रहे हैं। 5 मंथ्स कैसे कि देखिए, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, लगभग 15 अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रणनीति वो क्या होगा कि इसमें 4-5 मैं बुक्स आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने उन बुक्स को पढ़ लिया तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपको एक पोस्ट पक्का मिलेगी। तो वो बुक्स मैं अगर आपको इसके लिए बताऊं तो हिंदी के लिए कुछ बुक्स है। पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिटाता हूँ। हिंदी के लिए दोस्तों एक तो लुसेंट की आती है एंड एक दूसरी आती है PN पांडे। इसके साथ ही एक दोस्तों आती है आदित्य पब्लिकेशन, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आपने इन बुक्स को पढ़ लिया, स्पेशली आदित्य पब्लिकेशन और PN पांडे, तो आप यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपका यूपी लेखपाल से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा है दोस्तों मैथ। मैथ की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए बेस्ट बुक है RS अग्रवाल। ये बुक दोस्तों ऐसी है कि कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल ही क्या, SSC, बैंक्स, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, UPSC, UP, PCS, कोई भी एग्जाम हो, RS अग्रवाल बेस्ट बुक है दोस्तों। तीसरी अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में भी 4-5 टॉपिक हैं। जीके के लिए आपको थोड़ा मैं, एक तो लुसेंट ही है क्योंकि लुसेंट में सभी मिल जाता है, लेकिन लुसेंट उतना प्रभावी नहीं है। जैसा कि आजकल का ट्रेंड बना हुआ है कि लुसेंट से अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ जाता, लेकिन लोगों को लगता है कि लुसेंट पढ़ लेंगे फिर उनका सिलेक्शन होता नहीं, तो लोग सोचते हैं कि सर ने गलत बताया, ये बताया। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी बुक्स बता रहा हूँ कि अगर आपने उनसे एग्जाम में पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। जीके तो दोस्तों अब जीके में भी एक हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, करंट अफेयर हो गया एंड
यूपी स्पेशल हो गया। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में एक यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको अगर आपने पढ़ लिया तो उसमें पूरा मिल जाएगा। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो महेश बंडवाल की बात करूं तो ये बुक है दोस्तों, आपको दिख रही होगी। इस बुक में सिलसिले बार दिया गया है अंदर एक एक चैप्टर। अगर मैं आपको दिखाऊं कि भूगोल के भी है, फिर यहाँ पे एक एक टर्म दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक एक आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल समझाया गया है, और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, महेश बंडवाल। पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी के लिए भी यूनिक है, यूनिक पब्लिकेशन, अच्छी बुक है। अगर आप इसको घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, घटना चक्र। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में कुछ खास नहीं है दोस्तों, इसमें आप जो डेली करंट्स इकोनॉमी से संबंधित, अब इसमें क्या हुआ, बजट पढ़ लिया आपने, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई योजनाएं आर्थिक संबंधित वो पढ़ लिया। करंट अफेयर में दोस्तों क्या करना है, आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ऑनलाइन करंट अगर आप पढ़ेंगे, ग्रेडअप से पढ़ सकते हैं, ग्रेडअप भी अच्छा करंट चलाता है, और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पीडीएफ रहेगी। उसमें अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाड़ी बेस्ट बुक है, परीक्षा वाड़ी पब्लिकेशन दोस्तों मिलती है, बहुत अच्छी बुक है यूपी के लिए ये। और इसमें एक सब्जेक्ट रह गया साइंस। दोस्तों साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस के लिए आपको इसके लिए भी यूनिक पब्लिकेशन की बुक आती है। प्लस अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे तो आपको इसके बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो है दोस्तों इसमें ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट जो एक ऐसा विषय है दोस्तों कि इसमें लोग काफी चिंतित हो जाते हैं कि आखिर रूरल डेवलपमेंट में क्या पूछा जाएगा। तो रूरल डेवलपमेंट में विशेष रूप से दोस्तों पूछा जाएगा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और उससे संबंधित विकास की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विकास की योजनाएं अर्थात उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं, यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं। इसमें दोस्तों एक चीज और पूछा जाएगा कि कौन कौन सी फसल होती है, उन फसल का साइंटिफिक नेम, फसलों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये भी पूछ लेगा। साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड हो गया, नाबार्ड से संबंधित चीज पूछ सकता है, क्योंकि नाबार्ड भी हमारा एक ऐसा उपक्रम है जो कि हमारे खेती से संबंधित एक बैंक के रूप में कार्य करता है, जो किसानों को लोन वगैरह देता है। तो रूरल डेवलपमेंट में ये सब चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा अनेक प्रकार की फसलें हैं, जैसे चावल हो गई, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इनकी किस्म क्या क्या है, जैसे सोनालिका हो गया, और आम का सोनालिका जैसे हो गया, गेहूं का, चावल का हो गया, जया, पद्मा, हंसा, ये सब चीजें आती हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा आप एक चीज याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि इतनी कम पोस्ट है और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। आपको केवल एक पोस्ट से मतलब है, क्योंकि पोस्ट अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया दोस्तों तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोचेंगे कि केवल 5200 पोस्ट आ रही हैं और इतनी सारी जनसंख्या तो हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों बड़े बड़े जो कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं वो केवल वही लोग कर पाते हैं जो केवल एक पोस्ट से मतलब रखते हैं, जो कुछ बड़ा सोचते हैं, जो सोचते हैं कि हम असंभव में भी संभव चीज कर सकते हैं। कोई भी चीज असंभव नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिकॉज कहा भी गया कि इम्पॉसिबल में जो वर्ड है वो आई एम, मतलब आई एम पॉसिबल बन के इम्पॉसिबल बना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आज का रणनीति समझ में आ गई होगी। और 5 महीने दोस्तों, मैं इन 5 महीने में आपको बता देता हूँ कि शुरू के 3 महीने या 2.5 महीने अगर आपने पूरी बुक पढ़ ली और लास्ट के 2.5 महीने पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए और इसका रिवीजन करिए दोस्तों, पक्का आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा।